अब देखिए दूसरा, नगरीय बस्तियों का जो अधिवासियों के प्रकार अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या के आधार पर। पहला अपन ने नगर पढ़ा कि 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्या कहते हैं, अपन नगर कहते हैं। दूसरा देखिए महानगर किसे कहेंगे। महा का मतलब क्या होता है, बड़े नगर, यानी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, ऐसे अधिवासों को महानगर कहते हैं। इनको मिलियन सिटी भी कहते हैं। मिलियन मतलब 10 लाख से अधिक। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो अधिवास होते हैं उसको अपन किसकी श्रेणी में रखते हैं, महानगर कहते हैं। और ये बड़े औद्योगिक, यानी बहुत बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, व्यापारिक केंद्र होते हैं, प्रशासनिक केंद्र होते हैं, यानी किसी राज्य की राजधानी हो सकती है। तो बड़े बड़े प्रशासनिक कार्य होते हैं वो यहाँ संपादित किए जाते हैं, मुख्य जो प्रशासनिक होता है ढांचा। इसके अलावा शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, यानी शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बड़े विश्वविद्यालय हैं और अनुसंधान गतिविधियां हैं शिक्षा संबंधित, उनके क्या होते हैं, बहुत बड़े केंद्र होते हैं। जैसे भारत में जयपुर, जोधपुर, कोटा, इसको अपन किसकी श्रेणी में रख सकते हैं, महानगरों की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या क्या है, 10 लाख से अधिक होती है। और इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं। मेट्रो सिटी महानगरों को कहते हैं। कई बार प्रश्न आता है मेट्रो सिटी किसे कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासियों क्या कहते हैं, महानगर या मेट्रो सिटी कहते हैं। तो ये है महानगर। दोबारा से देखिए, जैसे नगर पढ़ा उसके बाद दूसरा कौन से, महानगर, यानी बड़े नगर, कि ऐसे जिनकी जनसंख्या क्या होती है, 10 लाख से अधिक होती है। तो ऐसे अधिवासियों को अपन क्या कहेंगे, महानगर कहते हैं। यानी 10 लाख से 50 लाख तक मान सकते हैं, 50 लाख से बाद में तो और बड़े वृत्त नगर में आ जाएंगे, बड़े नगर। और ये बहुत बड़े औद्योगिक केंद्र होते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, व्यापारिक केंद्र होते हैं, यानी व्यापारिक जो गतिविधियाँ होती हैं उनके मुख्य केंद्र हो गए। प्रशासनिक केंद्र है, किसी राज्य की राजधानी है जो प्रशासनिक कार्य में होते हैं। शैक्षिक गतिविधियों के अंदर होते हैं, यानी शिक्षा संबंधी देखें तो बहुत बड़ी गतिविधियां यहाँ संचालित होती हैं। विश्वविद्यालय हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, वो यहाँ होते हैं। और भारत में देखें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये बड़े क्या है, नगर हैं। और इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं, यानी महानगरों को क्या कहा जाता है, मेट्रो सिटी कहा जाता है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न आता है, मेट्रो सिटी किसे कहते हैं या महानगर किसे कहते हैं। तीसरा देखिए, सैनगर। सैनगर देखिए, पहले तो इसका प्रयोग पहली बार किसने किया, 1 नंबर का अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना है। 1915 में पैट्रिक गिडीज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था। यानी कई बार 1 नंबर का प्रश्न आता है कि सैनगर, सैनगर का अर्थ होता है पास पास, यानी एक नगर होता है उसका क्या हो जाता है, विस्तार होता है, यानी उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको पूरे को मिलाकर देखें तो उसको अपन किस में रखते हैं, सैनगर की श्रेणी में रखते हैं। तो 1915 में देखिए इसका प्रयोग पहली बार किया था पैट्रिक गिडीज ने, सैनगर शब्दावली का प्रयोग। यानी 1 नंबर का प्रश्न आता है कि सैनगर शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था। तो 1915 में किया था पैट्रिक गिडीज ने। यह विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं, यानी बहुत बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवासों से मिलकर नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं। यानी जो अलग अलग नगर हो गए या शहर हो गए और उनके आवास मिलकर एक विशाल विशाल और बड़े नगरीय क्षेत्र में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका पहली बार प्रयोग हुआ था, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क के लिए। यानी एक इसमें होता क्या, एक बड़ा नगर होता है और उसके अलग अलग जो क्षेत्र थे, शहर थे, उस वो क्या होते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्या बन जाता है, एक नगरीय क्षेत्र बन जाता है। जैसे ग्रेटर लंदन, जैसे लंदन है इंग्लैंड में, देखें यूके में तो लंदन के बर्मिंघम है, लॉर्ड्स, जो ये क्षेत्र है आसपास के, वो भी क्या होते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। इसको ग्रेटर लंदन है। जैसे टोक्यो है जापान में, शिकागो है अमेरिका में, ये सब किसके उदाहरण, शहनगर के उदाहरण। यानी पहले इतने बड़े महानगर नहीं थे लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो ये क्या बन गया, एक बहुत बड़ा विशाल, यानी बड़े क्या बन गए, नगरीय क्षेत्र में बदल जाते हैं। तो इसको ही अपन क्या कहते हैं, शहनगर। कि 1915 में देखिए पैट्रिक गिडीज ने इस शब्दावली का क्या किया था, प्रयोग किया था। और ये विशाल क्या होते हैं, नगरीय क्षेत्र होते हैं, बहुत बड़े देखें तो नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवासों से मिलकर, यानी अलग अलग नगर थे या शहर थे और उनके आवास क्या हो गए, उनके अंदर मिलते गए तो एक बहुत बड़े नगरीय क्षेत्र में क्या होते हैं, बदल
जाते हैं, बहुत बड़ा एक नगरीय महानगरीय क्षेत्र बन गया। जैसे लंदन है, टोक्यो है, शिकागो है, ये सब किसके उदाहरण है? शय नगर के। भारत के उदाहरण भी देखने की बार प्रश्न आता है। जैसे भारत में ग्वालियर, लश्कर, मुरार मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली के आसपास यानी गुड़गांव से दिल्ली तक का जो पूरा क्षेत्र है वो भी शयनगर का उदाहरण है, क्योंकि दिल्ली का विस्तार हो रहा है। जैसे गुड़गांव तक है तो इसको अपन पूरे को शयनगर कह सकते हैं। जैसे दिल्ली नोएडा है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में नोएडा जैसी सीमा का क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी देखें तो दिल्ली एक महानगर था, उसका क्या हो गया, इस क्षेत्र तक विस्तार हो गया। देखने में पूरा एक ही लगता है, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुड़गांव। तो ये सब किसके उदाहरण है? शयनगर के उदाहरण। यानी एक नगर था, उसके पास का जो क्षेत्र था वो भी उसमें क्या हो गया, सम्मिलित होता गया, और वो किसका रूप बन जाते हैं? एक बड़े महा विशाल नगरीय क्षेत्र का रूप में बदल जाते हैं। तो ये कहलाते हैं शय नगर। तो कई बार एक नंबर का प्रश्न आता है कि शयनगर शब्दावली का प्रयोग कब और किसने किया था? तब उत्तर देना 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। कहते किसे कि विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं, यानी बहुत बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवासों से मिलकर, यानी अलग अलग शहर हैं, आवास हैं, उनसे मिलकर देखें तो एक बहुत बड़े नगरीय क्षेत्र में क्या होते हैं, बदले जाते हैं। जैसे वृत्त लंदन है, टोक्यो है, शिकागो है अमेरिका का, ये सब क्या इसके उदाहरण हैं। और भारत में देखें तो ग्वालियर, लश्कर मुरार, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, ये सब किसके उदाहरण हैं? शयनगर के उदाहरण हैं। यानी भारत वाले उदाहरण भी देखने की बार एक नंबर प्रश्न आता है कि भारत में शयनगर के उदाहरण लिखिए। तो ये ग्वालियर, लश्कर मुरार मध्य प्रदेश, दिल्ली गुड़गांव दिल्ली के पास, और दिल्ली नोएडा, आजकल गुरुग्राम भी कहते हैं, गुरुग्राम का नाम बदलकर गुरुग्राम है। चौथा देखिए वृत्त नगर, यानी बड़े नगर किसे कहते हैं? यानी नगरीय अधिवासों के जो प्रकार, उसमें नगर, महानगर, शहनगर और अब कौन से? वृत्त नगर। इनमें से किसी एक पर प्रश्न निश्चित आता है कि नगर किसे कहते हैं, महानगर किसे कहते हैं, या शहनगर किसे कहते हैं। वृत्त का मतलब क्या होता है? बड़े। अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विशाल नगर होता है। यानी मेगालोपोलिस यानी ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या क्या होती है, 50 लाख से ज्यादा होती है, बड़े नगर हो गए, जिसका अर्थ ही क्या होता है? विशाल नगर या बड़े नगर। इसका प्रयोग देखिए तो सन 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। किताब में 1857 दे रखा है, 1957 करना गलत छपा है उस किताब में, मिसप्रिंट है। तो ये ध्यान रखना है कि वृत्त नगर का अर्थ क्या होता है? बड़े नगर। यानी अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? मेगालोपोलिस। और जिसका अर्थ होता है विशाल नगर, यानी बड़े नगर होते हैं। और इसका प्रयोग देखिए तो सन 1957 में किसने किया था? जीन गॉटमैन ने किया था। यह भी एक नंबर का अच्छा प्रश्न देखना है कि वृत्त नगर या मेगालोपोलिस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो 1957 में किया था जीन गॉटमैन ने। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं, यानी बहुत बड़े नगर होते हैं, जिनकी जनसंख्या देखें तो क्या होती है? 50 लाख से अधिक होती है। यानी 10 लाख से 50 लाख तो महानगर में आ गई, लेकिन जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है उसको अपन किसकी श्रेणी में रखते हैं? वृत्त नगर या विशाल नगर या मेगालोपोलिस। और इन नगरों को विश्व नगरी भी कहा जाता है, यानी विश्व के बड़े नगर हैं तो इनको विश्व नगरी भी कहते हैं। उदाहरण याद रखने की बार दो पूछ लेते हैं, विश्व नगरी कोई दो उदाहरण दीजिए। जैसे लंदन है ग्रेटर, टोक्यो है जापान का, पेरिस है फ्रांस का, मॉस्को है रूस का, बीजिंग है चीन का, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सब किसके? भारत के वृत्त नगर या विशाल नगर है। तो इनकी जनसंख्या क्या? 50 लाख से अधिक है। तो ये क्या कहलाते हैं? वृत्त नगर कहलाते हैं। कि अंग्रेजी में देखें तो इसे मेगालोपोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? विशाल नगर या बड़े नगर। और इसका प्रयोग देखें तो सर्वप्रथम किसने किया था? 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं, यानी बहुत बड़े नगर होते हैं, जिनकी जनसंख्या क्या होती है? 50 लाख से अधिक होती है। और इन नगरों को विश्व नगरी भी कहा जाता है। विश्व के बड़े नगर हैं, जैसे लंदन है, टोक्यो है, पेरिस है, मॉस्को है, बीजिंग है, कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है। ये सब किसके उदाहरण आते हैं? वृत्त नगर या विशाल नगर हैं। तो ये नगरीय अधिवासों का जो अपने प्रकार, बड़े नगर, महानगर, शहनगर और वृत्त नगर, चारों याद करने एक नंबर के प्रश्न कई बार आते हैं। नगर किसे कहते हैं, या महानगर किसे कहते हैं, मेट्रो सिटी किसे कहते हैं, या फिर शहनगर किसे कहते हैं, शहनगर शब्दावली का प्रयोग कब और किसने किया था, या फिर वृत्त नगर या मेगालोपोलिस किसे
कहते हैं। अंग्रेजी में इसका वृत्त कम बड़े होते हैं, मेगालोपोलिस, जिनकी जनसंख्या क्या होती है 50 लाख से अधिक होती है। और इसका प्रयोग 1957 में जीन गॉटमैन ने, ये अच्छे से देखने, सैनगर का 1915 में पैट्रिक गेडीज ने, और वृत्तनगर का 1957 में किसने किया था, जीन गॉटमैन ने। 1857 की जगह 1957 करना है। और ये क्या होते हैं, बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से क्या होती है, अधिक होती है। और इन नगरों को विश्व नगरी यानी पूरे विश्व के नगर कहते हैं, जैसे लंदन, टोक्यो, पेरिस, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब किसके उदाहरण कहते हैं, वृत्त नगर की श्रेणी में आते हैं। तो ये था नगरीय अधिवासों का प्रकार जो याद करने आप